हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थात विद्युत चुंबकीय को हम पढ़ेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर एक सिंपल प्रयोग बताया हुआ है। एक सेल लिया है और सेल से तार लेकर इस नेल या इस खिल्ली के चारों तरफ हमने लपेट दिया। अब इसके अंदर से करंट फ्लो होगी, तो इस नेल के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। और अगर हम यू पिन या किसी लोहे की चीज को अगर इस नेल के पास लेकर जाएंगे तो वो चिपक जाएगी। अर्थात कहने का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर, चाहे वो कॉपर का तार हो चाहे वो नेल हो, उसके अंदर अगर करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ चुंबक बन जाता है। और इस कंसेप्ट का यूज करके हम एसी मोटर, डीसी मोटर, जनरेटर आदि में इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको एक कोयल बताई हुई है, कॉपर की एक कोयल है जिसके अंदर सपोज करें कि करंट अगर फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी हम कैसे डिफाइन करें इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए सिंपल कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब यहाँ पर कोई भी कॉपर का वायर हो सकता है। सच एज ए कॉपर वायर, एज करंट पासेस along the whole of conductor, then magnetic field is created along the whole of conductor। सिंपल सी बात है कि किसी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तब बनता है जब उसके अंदर से करंट पास होती है। तो हिंदी में हम देख लें, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसका उपयोग मैंने बता ही दिया, डीसी मोटर, एसी मोटर में हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम इसके कुछ सिंपल सी डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक डेफिनेशन आ रही है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट। चुंबकीय क्षेत्रों को परिभाषित करे वह इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके फील्ड के अंदर नॉर्थ पोल या साउथ पोल अपने आप के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर बता रखा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। और इस फील्ड के अंदर जैसे हम लोहे को लेकर आते हैं तो वो लोहा मैग्नेट से चिपक जाता है। The area around the the area around the magnet where the poles experience the force of attraction or repulsion is known magnetic field। और उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है और उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां नॉर्थ व साउथ पोल ध्रुव आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और इसका मात्रक टेस्ला होता है। तो सिंपल सी बात है कि चुंबक के चारों तरफ वो क्षेत्र जहां पर हम लोहा लेकर जाएंगे तो वो लोहा चुंबक से चिपक जाएगा, और अगर वो लोहा इस चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है तो लोहा कभी भी चिपकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, डिफाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए। आपने देखा कि मैग्नेट के चारों तरफ इस तरह से लाइंस होती है। ठीक है, ये ही चुंबकीय रेखाएं होती है, मैग्नेटिक लाइंस होती है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन विच कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इन साउथ पोल। तो ये रेखाएं इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, और ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल से अंदर की तरफ आती है। ये इमेजिनरी होती है और एक क्लोज लूप बनाती है। जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हमने देखा विद्युत रेखाएं भी इमेजिनरी होती है। ठीक है, और अगर ये रेखाएं इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो ये लाइंस जो होगी वो पास पास होगी, और फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस एंड मेक क्लोज लूप। और हमें ये पता है कि ये लाइंस जो होती है वो एक कंटिन्यूस लूप बनाती है और ये लाइंस कंटिन्यूस होती है।
तो चुंबकीय बल रेखा वो रेखाएं होती है जो काल्पनिक होती है, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती है और साउथ पोल से अंदर की तरफ जाती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।